हाँ, अरे तब तक आप लोग रिवीजन करो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, देखो मत, आपका समय बहुत कीमती है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। आप कभी कभी बच्चे बन जाते हो जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो भले एग्जाम है कल और लाइट कट जाती है तो दुख कम होता है और खुशी, क्योंकि वो छोटे छोटे जो एंजॉय होते हैं उसमें ही जो है आदमी अपनी जिंदगी का सुकून तलाश लेता है। तो तुम्हें अभी बस ये जो माहौल देखने में जो टाइम व्यतीत कर रहे हो वो मत करो, और एक आधा पॉलिटिकल सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो है, लास्ट वाले जो चैप्टर है उनको रिवीजन करो, ये तो मैं करवा दूंगा शुरू वाले तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पढ़ने की जिसकी नियत होती है ना, जैसे आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आप जोधपुर की तपती गर्मी में जून की मिर्ची बड़ा खा रहे हो, और वो मिर्ची बड़ा अखबार में देता है वहां पे, और अखबार वाला जो कागज है वो तेल से सना हुआ है, इधर पसीना टपक रहा है, गर्मी पड़ रही है जोरदार, फिर दूसरा मिर्ची बड़े की जो मिर्ची है उससे मुंह जल रहा है उससे पसीना डबल हो रहा है, तेल सना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपको दिख रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई, तो आपको न गर्मी याद आती है न मिर्ची बड़े की मिर्ची लगी हुई वो याद आती है, और न ये कि भाई आप कहां खड़े हो ये याद आता है, और न ये जो अखबार है तेल से सना हुआ है, ढंग से अक्सर नहीं पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो धूप में खड़े खड़े मिर्ची बड़ा तो भूल जाओगे और वो पढ़ने लग जाओ। पढ़ने की नियत होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ने की इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी कैसी भी स्थितियां हो, वो भी कुछ कुछ भी हो, आदमी पढ़ ही लेता है तो सबसे पहले जो है पॉलिटी में मैं लिखवाता हूं स्टेट की परिभाषा। राज्य क्या होता है? राज्य बनने, राज्य का मतलब होता है देश। कुलदीप शुरू कर दिया क्या? वो ऑनलाइन वाला शुरू ही है तो देश की परिभाषा, राज्य, देश कहते हैं जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है, ये देश है। पॉलिटी के अंदर इसको राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपन राजस्थान पंजाब को कहते हैं। तो राज्य के लिए चार चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक टेरिटरी होनी चाहिए, वहां रहने वाले लोगों का लोग होने चाहिए, उनकी एक सरकार होनी चाहिए, और वो स्वतंत्र होने चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। ये चार बातें मैंने बताई थी, यूपीएससी ने एग्जैक्टली अभी थोड़े दिन पहले प्री का एग्जाम हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि राज्य को सही तरीके से परिभाषित कौन सा वाला एक स्टेटमेंट जो है वो करता है। अब नहीं देखा हो तो बाद में जाके देख लेना। तो चार चीजें याद है वो? हाँ बोलो और उसके बाद जो है राज्य के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये राज्य कैसे बना होगा? देश अभी तो बने बनाए हैं सारे, और अभी कई देश टूट के अलग बनते हैं, वो अलग है, पर शुरुआत में पहली बार कोई भी राज्य कैसे आया होगा? तो वो सामाजिक समझौता हुआ होगा, लोगों के बीच में क्या हुआ होगा? समझौता, कि अपन मिलजुल के जो है एक सरकार बनाते हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार देते हैं, वो कानून बनाएंगे ताकि हम सब लोग सुख और शांति से रह सकें। तो लोगों के बीच सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस किसने दिया था? रूसो, लॉक, हॉब्स। तीन नाम याद है? चलिए ठीक है। तो उसके बाद अपन आ जाते हैं, ये वाला जो है संविधान सभा के बारे में जो है, संविधान सभा में बहुत ज्यादा फैक्ट है और इसलिए इसका प्रॉपर पूरा रिवीजन अपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कितना ही रिवीजन करो इसमें फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह है कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे, और उन सदस्यों के बारे में भी एक एक हर एक सदस्य के बारे में पता करने लग जाए तो 4 महीने भी जो है ये नहीं हो सकता। इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सही मायने में संविधान सभा की मांग की नहीं थी। जो ठीक है इन्होंने कोई बात कही थी और उस बात का मतलब ये निकलता है, क्या निकलता है? जबरदस्ती निकाल दिया गया मतलब। इसलिए जो है एमएन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी 1934 में ये बन सकता है कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से ऑफिशियल रूप से, ये सारे कांग्रेस के लोग थे लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे कहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने 1935 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। ओके, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होनी चाहिए? डायरेक्टली इलेक्टेड, पब्लिक से, आप लोगों से वोट करवा के संविधान सभा की जो है निर्वाचन किया जाना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव,
भारतीयों को राजी करने के लिए अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव पेश किया था, अगस्त महीने में किया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। इसमें भी संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं था, केवल ये था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को हम आमंत्रित करेंगे संविधान बनाने के लिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म का यूज किया गया था और कहा था कि युद्ध के बाद जो है प्रांतों के प्रोविंसेस जितने भी है उनके जो विधानसभा, वर्तमान में जिसे कहते हैं विधानसभा को कहते हैं राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, राज्य विधानमंडल का लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो उसके सदस्यों से, यानी कि उस जमाने के जो एमएलए होते थे उनसे संविधान सभा का निर्वाचन करवाया जाएगा। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत, बोलो देखे। तो संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था? इनडायरेक्ट हुआ था, प्रत्यक्ष जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो पता ही है, लोकसभा के और विधानसभा के एमपी और एमएलए जो चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष चुना जाता है, जिला प्रमुख चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष। चलो ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के इलेक्शन किसके कहने से हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मंत्री थे, इसलिए वो इसके अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, पहले वाले, ये 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ओके। उसके बाद संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने होने थे? 389 होने थे। उसमें से 296 जो है ब्रिटिश भारत से और रियासतों से 93। तो ये रियासतों वाले निर्वाचित होने थे या नॉमिनेट? किसके द्वारा नॉमिनेट? राजा के द्वारा, जिस रियासत का जो राजा है वो नॉमिनेट करेगा। ओके, 93 और टोटल ये थे। अब उसमें प्रांतों से कितने थे? 292 और उच्चायुक्त प्रांत, उस समय यूनियन टेरिटरीज होती है जैसे अभी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, तो उस समय की जो यूनियन टेरिटरी होती थी उसे उच्चायुक्त प्रांत कहते थे, वहां से 4 सदस्य। तो उसमें अजमेर था ये, तो इसलिए अजमेर का सदस्य कौन था? मुकुट बिहारी लाल, मुकुट बिहारी जी जो है वो यहाँ के सदस्य थे। चलिए, ये बहुत ज्यादा वैसे दे रखा है, प्रोविंस समझाए गए हैं कि कौन कौन से प्रांत थे उस समय में और 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11। यहाँ पे ये असम था, उसके बाद बिहार था, ये संयुक्त प्रांत था, और यहाँ पे ये उड़ीसा था, कहाँ गया, ये मध्य प्रांत था, और ये उड़ीसा था, और ये मद्रास प्रांत था, ये बॉम्बे प्रांत था, और ये पंजाब प्रांत था, और ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है, और ये सिंध प्रांत था। तो ये टोटल कितने प्रांत हो जाते हैं? 11 प्रांत जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद संविधान सभा का निर्वाचन कैसे, कितने लोगों से एक सदस्य लिया गया था? 10 लाख की जनसंख्या से लिया था। पद्धति कौन सी थी? प्रोपोर्शनल, ये पढ़ा हुआ है आपके। निर्वाचक मंडल कौन था, किसने निर्वाचन किया था संविधान सभा के? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लोअर हाउस के मेंबर्स ने, प्रांतों के जो विधानमंडल विधानसभाएं थी उनके सदस्यों ने जो है वो किया था। और पद्धति कौन सी थी? एकल संक्रमणीय मत जो है, एकल संक्रमणीय मत था। और संविधान सभा में कितनी कैटेगरीज थी? 3। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट कितनी थी? 78। सिखों के लिए कितनी थी? 4। और सामान्य के लिए कितनी थी? 210, जिसमें कि बाकी सामान्य में हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह सब जो है इसमें आ जाएंगे। चुनाव हुआ कब था? जुलाई अगस्त जो है 1947 में। ठीक है, तो जुलाई और 5 अगस्त तक जो है ये कंप्लीट हो गया था, और 5 अगस्त को जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को, कितने अगस्त को? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, और हम सांप्रदायिक दंगे करेंगे और दंगों से जो है भारत का विभाजन करवाएंगे। अब जो असेंबली थी, सामान्य जो सीट थी, कांग्रेस के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे 208 हुए थे, उसमें 210 में से 199 कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितने में से? टोटल 210 थी सामान्य की, सामान्य सीटें कितनी थी? उसमें से 199
मुस्लिम सिखों के लिए 4 सीट आरक्षित थी, 4 में से 3 जीत लिए थे, और मुस्लिम्स की 78 थी, 78 में से 3, और उच्चायुक्त प्रांतों से भी 3 जीते थे। तो इस तरह से 208 हो जाते हैं। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जो है सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद महिलाएं, निर्वाचित महिलाओं के नाम देख लेना आप, एक सरसरी तौर से जो है पढ़ लेना। संविधान सभा की पहली बैठक, निर्वाचन अगस्त में हो गया था, लेकिन पहली बैठक जो है 9 दिसंबर तक हुई थी। इतने समय तक क्या कोशिश की गई थी? इतने समय तक जो है मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश की गई थी। तो अब अपन देख रहे हैं मूल कर्तव्य। क्या देखेंगे? मूल कर्तव्य। कर्तव्य देख लो, देखें। रजिस्टर मत खोलो, आप तो मेरी तरफ देखो, रजिस्टर पढ़ा रहने दो, रजिस्टर की तरफ देखना ही नहीं है आप लोगों को। सबसे पहला है संविधान। क्या है? अब तो ब्लैक कर दूं भले ही। सबसे पहला कर्तव्य जो बताया गया है वो संविधान का पालन करेंगे। क्या करेंगे? और 4 चीजें बताइए। संविधान के जो आदर्श बताए गए हैं, संविधान की जो संस्थाएं हैं, और इसके राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। कितनी चीजें बताइए? संविधान के आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इनका सम्मान करेंगे। संविधान का पालन करेंगे और इसका सम्मान करेंगे। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन, क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट चला था, उसके जो उच्च आदर्श थे, वापस यहां पे भी आदर्श है, यहां तो संविधान के आदर्श है, और इसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, यहां पे भी आदर्श है। इन आदर्शों को कहां पे रखोगे? अगर जाग गए, खाली है हृदय में, ठीक है, या ऑलरेडी, तो अगर खाली या खाली खाली पड़ा है, खाली खाली पड़ा है, चूंकि और कुछ है नहीं हृदय के अंदर, तो इसलिए इनको रख लो ठीक है, इनको, और इनका पालन भी करना है, केवल यहां रखना नहीं है, पालन करना। तो पहले में संविधान है और दूसरे में राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श है। तीसरे में है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता। 3 नंबर, और चीजें कितनी है? 3। एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ठीक है, एकता, अखंडता और संप्रभुता। चौथे में है देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करें। अब ये हालांकि आ गया था, एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करोगे तो देश की रक्षा हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी देश की रक्षा करेंगे, और आह्वान किए जाने पर, जब भी कॉल किया जाएगा, राष्ट्र की सेवा करेंगे। उसके बाद 5 में समाज और 6 में संस्कृति। 5 में समाज और 6 में, बोलो देखें, ठीक है। एकता, अखंडता, संप्रभुता कितने में है? 3 में है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन। और 5 में समाज और 6 में संस्कृति। इसमें है कम्युनल हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड। क्या है? भातृत्व भाव और सामाजिक सौहार्द, इसकी रक्षा करेंगे। धर्म, देश, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो विभाजन करते हैं, उन पे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, और ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, उनका परित्याग करेंगे। तो 5 में ये सामाजिक बातें की गई है, सारी कैसी बातें की गई है? सामाजिक बात की गई है। और इसमें है संस्कृति। तो हमारी कैसी संस्कृति है? सामासिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, मिली जुली, अलग अलग प्रदेश की। तो इसकी जो एक महान परंपरा है, हम उसका महत्व समझेंगे, और इसको बनाए कैसे रखा जा सकता है ये देखेंगे। तो 5 में समाज और 6 में संस्कृति। 7 में पर्यावरण। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, मैंने बनाया था। वन, वन के अंदर झील, झील में नदी, और नदी पे कोई पशु क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। वन, झील, नदी और वन्य पशु, ठीक, ये 4 चीजें। अभी ऐसा ही वाले में पूछा था एग्जैक्टली, किन की रक्षा करेंगे, ये चारों चीज, और इनको मिसमैच कर दिया था, बीच में एक आधी चीज अलग अलग जो है पूछी गई थी।
तो पर्यावरण में कितनी चीजें? 4। याद होगी चारों? चलिए, उसके बाद 8 में 4 चीजें हैं। ठीक है, तो मानववाद, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी तार्किक रूप से सोचना। वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? लॉजिकली सोचना हर चीज के बारे में। फिर मानववाद, मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो 4 चीजें हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, मानववाद को मान्यता, ईश्वर को ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं देंगे। ईश्वर से ज्यादा ऊंचा स्थान किसे देंगे? ह्यूमन को देंगे। हम ये देखेंगे कि मनुष्य जो है हमारे किसी काम से मनुष्य राजी या दुखी हो रहे हैं, इसको कंसिडर करेंगे, न कि ईश्वर को। ईश्वर को राजी रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप राजी रह सकता है, वो तुम्हारे भरोसे नहीं है। इसलिए अगर चिंता करनी है तो अपने आसपास के लोगों की चिंता कर लो। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, हमेशा ही जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो, बीच में उठ के नहीं जाना है। और सुधार की, कोई देयर इज ए प्लेस ऑलवेज एट द टॉप, तो सुधार कभी आदमी जो है 100% सही नहीं हो सकता, तो आप में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती। 9वें में है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हिंसा में शामिल, जबकि तुम लोग जो है हमेशा हिंसा में शामिल रहते हो और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो। 10वां है अकेले प्रयासों से और सामूहिक प्रयासों से। पहले तो सबको साथ लेके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कोई साथ नहीं चलेगा तो अकेले प्रयासों से देश को उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे। और 11वां आपको याद नहीं रखना है, उसकी उम्र आएगी तब अपने आप जो है वो आप याद हो जाएगा और वो कर्तव्य पूरा कर ही लोगे तुम। तो ये 11 मूल कर्तव्य जो है वो, ये कर्तव्य कहां से प्रेरित है? रूस से। रूस से लिए गए हैं। कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं? 42, जो 42वां संविधान संशोधन था उससे। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन से। समिति ने कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8, लेकिन कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने, समिति ने क्या कहा था? इनको लीगली बाइंडिंग बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? कानूनी रूप से बाध्यकारी। समिति ने कहा था कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसको जेल की सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मूल कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी है? नहीं है, कर्तव्य है। पूरा करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। हाँ, इसके लिए फिर जो सरकार ने कहा कि भाई कानून बनाने अलग अलग है ही है। कोई अगर संवैधानिक संस्थाओं का पालन नहीं करेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो उसको वैसे अलग से कानून है, उसको सजा हो जाएगी। राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा तो राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने के लिए अलग से कानून बना हुआ है, तो सजा हो जाएगी। इसलिए इनके लिए अलग से कोई ऐसी प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था। और इसमें जो ये 11वां जोड़ा गया था, 11वां कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 86, 86वें संविधान संशोधन से। 86वें संविधान संशोधन से और कहां कहां कौन कौन से आर्टिकल प्रभावित हुए थे? 86वां संशोधन कौन सा ईयर है? 2002। ठीक है। और इससे एक तो आर्टिकल 21A जोड़ा है, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। एक आर्टिकल 45 प्रभावित हुआ है। पहले जो 45 में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, उसको कहां भेज दिया? 21A में भेज दिया गया। और एक आर्टिकल ये 51A मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया। तो ये 3 आर्टिकल जो है वो प्रभावित हुए। कौन से? 86वें संविधान संशोधन से। जो ये थे मूल कर्तव्य।